आइए हम मरकुस अध्याय 16 पर एक नजर डालें। अध्याय 16 आयत 15 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु ने हमें सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा। उनका क्या होगा जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं? यीशु ने कहा कि वे बचाए जाएंगे। क्या इस अद्भुत समाचार का प्रचार सारी सृष्टि को नहीं किया जाना चाहिए? सुसमाचार न केवल कोरिया में और हमारे पड़ोसियों को, बल्कि पूरी दुनिया में सभी लोगों को प्रचार किया जाना चाहिए। इसलिए क्या राज्य का सुसमाचार वह समाचार नहीं है जो सारी सृष्टि का उद्धार करता है? इस संसार का समाचार मृत्यु देता है, लेकिन राज्य का सुसमाचार सभी लोगों को जीवन देता है। वह समाचार जो सभी लोगों को बचाता है, गुड न्यूज यानी सुसमाचार है। तब बाइबल के दृष्टिकोण से सुसमाचार क्या है? भले ही यह एक ऐसी चीज है जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आइए आज हम इस पर एक बार फिर विचार करें। आइए हम कुलुस्सियों अध्याय 1 पर जाएं। आयत 23 में यह कहता है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस वह क्या बन गया है? सुसमाचार का सेवक बना। यदि हम इसकी जोड़े आयत को देखें तो हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि सुसमाचार क्या है। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 पर जाएं। अध्याय 3 आयत 6 में लिखा है, जिसने हमें क्या नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। इस आयत से संबंधित दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक किसने लिखी? वह प्रेरित पौलुस था जिसने कुलुस्सियों और दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक लिखी। कुलुस्सियों 1 में पौलुस ने स्वयं को सुसमाचार के सेवक के रूप में संदर्भित किया और दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस ने स्वयं को नई वाचा के सेवक के रूप में संदर्भित किया। पौलुस ने झूठ नहीं बोला। इसका मतलब है कि नई वाचा और सुसमाचार के बीच कोई अंतर नहीं है, है ना? चूंकि उनका एक ही अर्थ है, इसलिए पौलुस ने खुद को नई वाचा का सेवक और सुसमाचार का सेवक कहा। तब सुसमाचार नई वाचा को संकेत करता है और नई वाचा सुसमाचार को संकेत करती है। तब नई वाचा सुसमाचार क्यों है? नई वाचा में किस प्रकार का समाचार निहित है? यह शुभ संदेश है। शुभ संदेश किस तरह का समाचार है? क्या वह समाचार जो लोगों को बचाता है शुभ संदेश नहीं? तब नई वाचा में कौन सा सत्य वह समाचार है जो लोगों को बचाता है, जो शुभ संदेश और सुसमाचार है? आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 पर एक नजर डालें और पुष्टि करें कि नई वाचा वास्तव में शुभ संदेश है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 पर जाएं। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। दूसरे शब्दों में क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम जी नहीं सकते? आइए जारी रखें। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, उनके पास क्या है? अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। लूका रचित सुसमाचार 22 में लिखे गए सत्य के वचनों में यीशु का मांस और लहू किसे दर्शाता है? लूका 22 में हम देख सकते हैं कि फसह की रोटी यीशु के मांस को दर्शाती है और फसह का दाखमधु यीशु के लहू को दर्शाता है। तब फसह में क्या निहित है? वह अनंत जीवन है। फसह नई वाचा है। नई वाचा क्या है? वह सुसमाचार है। यह दुनिया हर दिन मृत्यु की खबर को नई खबर के रूप में लाती है। इसलिए हमें पूरी दुनिया को शुभ समाचार का प्रचार करने की जरूरत है। इस तरह के कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर मानव जाति को अनंत जीवन देंगे, न कि अस्थायी जीवन। यदि हमें हमेशा के लिए दर्द और पीड़ा के स्थान पर रहना है तो यह एक शाप होगा। क्या आप सहमत नहीं हैं? वह हमें सदा के लिए कहाँ रहने देंगे? हाँ, यह स्वर्ग है। हम अनंत स्वर्ग के राज्य में रहेंगे जहाँ आनंद और खुशी उमड़ती है और हमारे पास वह सब कुछ हो सकता है जिसकी हमने आशा की थी।
परमेश्वर ने वादा किया कि वह हमें उस जगह में हमेशा के लिए रहने देंगे। इसलिए नई वाचा क्या है? यह सुसमाचार और शुभ संदेश है। सत्य की इन सभी शिक्षाओं के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं कि हमें सबसे बड़ी खबर मिली है। क्या हमें यह शुभ संदेश सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए? जितना अधिक हम शुभ संदेश का प्रचार करते हैं, उतना ही अच्छा है। पिता आन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता, जो आत्मा और दुल्हन हैं, इस पृथ्वी पर नई वाचा के आशीषित संदेश का प्रचार करने आए हैं, जो हमें अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति देता है।